तो हम कहाँ सुना रहे थे कथा को, कौन बताएगा? कहाँ सुना रहे थे? क्या चल रहा था कथा में? हाँ देवी खड़ी हो जाओ दीदी, कथा कहाँ चल रही थी? हाँ ये देखो, सभी लोग दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जितने लोग बैठे हैं। क्या इधर वालों को अलग से इनवाइट करेंगे क्या? सब लोग तालियां बजाएंगे दीदी के लिए। याद रखने का विषय है कथा, कथा को विस्मरण नहीं होने देना है भैया, कथा को याद रखना है, कथा को हृदय की तिजोरी में रखना है। अब जब अजामिल को यम के दूत लेने आए, और अजामिल को देखो, जब कोई मरने वाला होता है ना, कोई मरने वाला होता है तो उसको सब सामने दिखाई देने लगते हैं। यम के दूत उसे सामने दिखाई देने लगते हैं महाराज, कि वो लोग बता नहीं पाता किसी से, उससे पहले तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आजकल तो लगभग लोग आईसीयू में ही खत्म हो जाते हैं महाराज। आजकल अगर कोई अभी बीमार हो जाए ना तो क्या बोलेंगे, जल्दी लुटो, हमारा भी काम अभी बहुत रुका पड़ा है। तो महाराज आजकल तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले की बात है कि मनुष्य को पहले ही पता चल जाता था कि हमारी मृत्यु होने वाली है। अजामिल जी ने जैसे ही देखा कि यमदूत आ गए, यम के पार्षद आ गए, वो तुरंत चिल्लाने लगे, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। जैसे ही अजामिल जी ने नारायण 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 चिल्लाना शुरू किया, महाराज उनका बेटा कहीं खेलने गया था, उसको तो सुनाई नहीं दिया, उसको सुनाई नहीं दिया, लेकिन उस परम ब्रह्म परमात्मा लक्ष्मी नारायण ने सुन लिया महाराज। और भगवान परमात्मा ने जैसे ही सुना कि मेरा कोई नाम स्मरण कर रहा है, कोई नारायण नारायण चिल्ला रहा है, तुरंत अपने पार्षदों से कहा, जाके देखो कौन मेरा भक्त है, कौन मुझे बुला रहा है अंतिम समय में। महाराज भगवान के पार्षद आए और देखा अजामिल तो अपने पुत्र को बुला रहा था। बोले अरे भगवान, अरे नारायण वो तो अपने पुत्र को बुला रहा है, उसके पुत्र का भी नाम नारायण ही है। बोले अच्छा, उसके पुत्र का नाम नारायण है? बोले हाँ। देखो उसके पुत्र का नाम होगा तो होगा, ये मेरा नाम है और ये मेरा नाम पहले से है महाराज। वो तो संसार में कितने ही नारायण क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं सबसे पहले नारायण हूं, इसीलिए वो मुझे बुला रहा है। महाराज वो अपने पुत्र को ही बुला रहा था, लेकिन भगवान को क्या लगा कि मुझे बुला रहा है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण एक ही हैं, तो उन्हें लगा कि मुझे बुला रहा है। अब महाराज तुरंत दौड़ते हुए भगवान परमात्मा पहुंचे और यम के दूतों से अजामिल की रक्षा की महाराज। जैसे ही अजामिल की रक्षा यम के दूतों से भगवान परमात्मा ने करी, अजामिल तुरंत समझ गया कि नारायण के अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है महाराज। तुरंत उसे वैराग्य हो गया। अच्छा, वैराग्य शब्द की उत्पत्ति अभी मैंने, वैराग्य शब्द जो है उसकी अभी मैंने व्याख्या की थी, कितने लोगों ने श्रवण किया? किसी ने नहीं श्रवण किया महाराज, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग आए हुए थे कथा में। तो देखिए जो भागवत है ना, भागवत में 4 शब्द है, अभी मैंने इसकी व्याख्या की थी, आप लोग नहीं आए थे। भगवत, भा शब्द का अर्थ है भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग अर्थात तत्व। तो महाराज त्याग का मतलब दूसरा है और वैराग्य का मतलब दूसरा है। त्याग का मतलब क्या है? कोई चीज हमें पसंद है, कितने लोगों ने श्रवण किया था? कोई चीज हमें पसंद है फिर भी वो हमें नहीं चाहिए महाराज। ध्यान पूर्वक श्रवण किया करो। अभी अगर कोई पड़ोसी गाली देकर चला जाए, या वह पप्पू की मम्मी आए और वह को गाली देकर चली जाए, तो तुरंत याद हो जाए। अभी अगर आपको कोई एक चुगली कर दे तो वो बात आप सालों के साल नहीं भूलोगी भैया। लेकिन व्यास जी यहाँ से कथा सुना रहे हैं तो किसी को याद नहीं रह जाती। अभी इसी बात पे कोई अभी गाली देकर चला जाए तो सबको याद रहता है एक तरफ से, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं। लेकिन यहाँ व्यास जी ने क्या कहा, किसी को स्मरण नहीं रहता। त्याग शब्द जो है उसका मतलब है कोई चीज हमें पसंद भी है फिर भी हम उसे छोड़ रहे हैं। ये चीज हमें चाहिए तो, लेकिन चलो छोड़ो, जो चाहिए हमें लेकिन हम त्याग रहे हैं, वो त्याग है महाराज। और जो हमें यहाँ पे कितना भी 100 लाख का माला क्यों ना रखा हो,
एक मन होता है कि ले लिया जाए, लेकिन हम ले नहीं रहे तो वो त्याग हो गया। और एक मन ऐसा हुआ कि हमारी देखने की भी इच्छा नहीं है। यहाँ पे 9 लाख हार रखा है कि स्वयं मणि रखी है, हमें देखने की इच्छा नहीं है महाराज। और जब हमारी देखने तक की इच्छा नहीं होती उसे ही बैराग्य कहते हैं महाराज। तुरंत अजामिल को वैराग्य हो गया महाराज, तुरंत अजामिल को वैराग्य हो गया। और वो क्या करने लगा? जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होते सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार सभी लोग साथ में बोलेंगे, क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और महाराज अजामिल जप करने लगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और वो ये चीज समझ गया कि संसार हमारे काम आए या ना आए, लेकिन वो परम ब्रह्म परमात्मा हमारे एक बार बुलाने पे दौड़कर आएगा महाराज। तुरंत पता चल गया महाराज। और जब अजामिल का अंत समय आया ना, तो ये स्वयं भगवान के पार्षद उसे लेने को आए महाराज। भगवत नाम में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है भगवत नाम में कि जब अजामिल की मृत्यु हुई तो स्वयं नारायण के पार्षद लेने को आए महाराज। अच्छा महाराज, अब अजामिल वाख्यान यहाँ से खत्म होता है। आगे की कथा कौन सी है महाराज? अजामिल वाख्यान यहाँ संपूर्ण हुआ, तो आगे की कथा कौन सी सुनाओगे महाराज? अब प्रहलाद चरित्र सुनाया जाएगा। अच्छा, प्रहलाद जी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? सभी ने कथा को श्रवण किया है ना? तो आज भी सभी लोग भाव पूर्वक श्रवण करेंगे महाराज। अच्छा, कल मैंने हिरण्याक्ष की कथा सुनाई थी कि माता पृथ्वी को लेकर वो पाताल में चला गया था। तब किसने निकाला पृथ्वी को? ये लो मैया, फिर भूल गए आप लोग। कितना स्मरण दिलवाएंगे हम? 7 दिनों में कुछ तो याद करो। ये बताओ, पृथ्वी देवी को ऊपर लाने वाला कौन है? पाताल से कौन ऊपर लेके आया? किसी को नहीं पता तिवारी जी। वाराह भगवान जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी देवी को पुनः उनके स्थान पे स्थापित किया महाराज। और उनका दूसरा भाई कौन है? हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यपु। और हिरण्याकश्यप का सबसे छोटा बालक कौन है? प्रहलाद जी महाराज। महाराज बताया जाता है, धर्म ग्रंथों ने कहा है, जब प्रहलाद जी का जन्म होने वाला था, उस समय की बात है। प्रहलाद जी का जन्म होने, ये उस समय की बात है जब एक बार हिरण्याकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी। किसकी तपस्या करी? ब्रह्मदेव की। अच्छा, एक बात बताओ, ब्रह्मदेव प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। और क्यों होते हैं महाराज? क्योंकि उनकी तपस्या करने वाला कोई नहीं है महाराज। ये बताओ, भारत में ब्रह्मा जी की कहीं पूजा होती है? कहीं आपने ब्रह्मा जी की मूर्ति देखी है? पुष्कर को छोड़कर। एक पुष्कर अगर छोड़ दिया जाए, पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। अगर पुष्कर को छोड़ दिया जाए, उसके बाद ब्रह्मा जी की पूजा कहाँ पे होती है? कहीं पे नहीं होती है महाराज।
एक पुष्कर ही है जहां ब्रह्मा जी की पूजा होती है। आपने अकेले ब्रह्मा जी की मूर्ति कहीं नहीं देखी होगी। राम की दिखेगी, कृष्ण की दिखेगी, भोले बाबा की दिखेगी, लेकिन ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं दिखेगी महाराज। और क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि उन्हें श्राप लगा हुआ है महाराज। ब्रह्मा जी प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। अब एक काम करो, आप लोग बात करो, हम माइक बंद करके नीचे आ रहे हैं बात सुनने के लिए। बताओ आए? विशेष बात हो तो हम नीचे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात कर लिया जाए कथा, तो फिर कल श्रवण कर लिया जाएगा। भगवान जन्म अब कल होगा। अगर आपका बात विशेष जरूरी है, आप जो वार्तालाप कर रही हैं, तो हम नीचे आके श्रवण कर लेते हैं महाराज। क्योंकि श्रवण का बहुत बड़ा ही पुण्य बताया गया। अगर भागवत करने से, श्रवण करने से भगवान परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो जरूर आप ऐसी कोई चर्चा कर रहे होंगे जिससे तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाए। अगर ऐसी कोई चर्चा है तो बताओ, हम नीचे आ जाते हैं अभी तुरंत। है ऐसी कोई चर्चा? नहीं है महाराज। तो कृपा करके मैया सभी लोग कथा को ही श्रवण करिए। फिर तो ब्रह्मा जी क्यों जल्दी प्रसन्न होते? क्योंकि उनकी पूजा कहीं नहीं होती। एक बार की बात है, एक भक्त गया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए महाराज। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, आए, बोले बताओ भक्त क्या मांगते हो? तुम जो मांगे होगे वो दूंगा। बोला महाराज मुझे 3 वरदान चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एक मिलेगा। तब रहने तो मुझे लेना ही नहीं है, आप जा सकते हो, मैं दूसरे भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। भक्त क्या कहता है? मैं दूसरे देवता को प्रसन्न कर लूंगा। अगर आपको वरदान देना तो मैं 3 लूंगा, 3 से कम मुझे चाहिए नहीं। अगर आपको 3 वरदान देने हैं तो मुझे दीजिए महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत विडंबना है महाराज। ठीक है, बताओ कौन कौन से वरदान चाहिए? बोले पहला हमारा घर बन जाए। बोले ठीक है। दूसरा हमारी पत्नी आ जाए, सबसे सुंदर पत्नी, हमारी जैसी पत्नी किसी की ना हो महाराज। बोले ठीक है। हमारे यहाँ पैसा और गाड़ी का कभी कमी ना हो। बोले ये भी ठीक है। और नहीं नहीं, बोले हमारे यहाँ घर बन जाए, धन और गाड़ी आ जाए। पहला प्रश्न, वो पहला वरदान मांगे। बोले ठीक है। दूसरा वरदान क्या था? दूसरा वरदान हमारी पत्नी सबसे अच्छी हो और हमारा कभी तबीयत ना खराब हो महाराज, कभी नहीं। और आखिरी प्रश्न क्या है? मैं जब चाहूं तब 3 प्रश्न और मांग लूं। बोले ना, ब्रह्मा जी बोले बढ़िया बात है भैया। मतलब 3 मांग लिया और 3 और भी मांग ले, इसके लिए भी वचन दिला दिया उनको। उनसे वचन ले लिया कि आगे भी मैं 3 वचन, 3 वरदान और ले सकता हूँ। बोले ठीक है। अब एक बार की बात है, वो अच्छे से रह रहे थे। एक दिन उनकी गैस खत्म हो गई महाराज। उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया, ओम नमो ब्रह्मदेवाय। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या हुआ? बोले हमारी गैस खत्म हो गई। बोले तो मैं क्या करूं? पहला काम मेरी गैस भर जाए, दूसरा काम ऐसा करो मेरे गैस कभी ना खत्म हो, ये जो सिलेंडर है कभी खाली ना हो। तो बोले तीसरी बात अभी मांग लो, फुर्सत मिले भी जाए। बोले तीसरी मांगने तो जा रहे। बोले क्या? बोले जब मैं चाहूं तब 3 वरदान और मांगो महाराज। अब जब ऐसा सुना ब्रह्मा जी तो सर खुजाने लगे, अरे बड़ा भयानक में मिल गया है। अब तो सब भक्त जो है हमारा बड़ा भयानक है। अब उन्होंने फिर भैया आराम से रहने लगे। एक बार वर्षा का महीना आया, बहुत बारिश हो रही थी और बारिश हो रही थी तो बाहर से आ रहा था, उसे जुकाम हो गया। अब उसको भी जुकाम हो गया, उसकी पत्नी को भी जुकाम हो गया महाराज। अब वो तुरंत ब्रह्मा जी को याद करता है, ओम नमो ब्रह्मदेवाय। तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले भैया अब क्या बात है? तो बोले अब क्या बात है? तो बोले देखो हमें जुकाम हो गया है, तो आप ऐसा वरदान दो कि मेरा जुकाम तुरंत ठीक हो जाए। बोले ठीक है। बोले दूसरा वरदान क्या है? मुझे दोबारा कभी जुकाम ना हो। बोले ये भी ठीक है। बोले अब तीसरा मांगो, आज से ही मैं फुर्सत पा जाऊं। बोले तीसरा मांगने ही तो जा रहा था। बोले क्या मांग रहे हो? बोले 3 वरदान आगे और मांग लूं। आप ब्रह्मा जी भैया परेशान हो गए और सर खुजाने लगे। तुरंत गए भगवान परमात्मा के साथ, प्रभु कृपा करो, ये भक्त तो मुझे ले डूबेगा महाराज, मैं परेशान हो गया हूँ। ये जब बुलाता है तो 2 वरदान मांग के तीसरे वरदान में मांग लेता है, 3 वरदान आगे और मांग लूं। अभी ऐसे रात हो तो पूरे जीवन वरदान मांगेगा महाराज।
तो बोले ठीक है। उन्होंने अपनी माया को भेजा और माया ने ऐसी माया चलाई कि उसने तुरंत ब्रह्मा जी को फिर से बुलाया और बोले परमात्मा मैं सबसे पहला वरदान मांगता हूँ, मेरा जितना भी धन वैभव गाड़ी आदि है सब नष्ट हो जाए, तुरंत खत्म हो जाए यहाँ से। तुरंत वही हुआ हमारा तथास्तु। दूसरा वरदान मैं जैसे पहले था वैसे ही हो जाऊं, फिर से मुझे जुकाम हो जाया करे, मेरी तबीयत खराब हो जाएगा, जैसे पहले था ठीक वैसे ही हो जाऊं। बोले तथास्तु। फिर से पहले की उसमें चले गए। आखिरी वरदान आप जाओ, से आप आजाद हो, मैं अब दोबारा कुछ नहीं मांगूंगा महाराज। ये है माया की कृपा, ये है भगवान परमात्मा की कृपा। नारद जी ब्रह्मा जी बोले भगवान आज आप हमने हमारा पिंड बचाया, दोबारा हम कभी किसी भक्त के बुलाने पर ऐसे जाएंगे नहीं और 3 वरदान मांगने को कहेंगे नहीं। कोई मांगता है तो एक ठीक है, 3 नहीं महाराज। ब्रह्मा जी सर को जाने लगे कि ये बड़ी विडंबना है महाराज, अब दोबारा किसी को बुलाने जाओगे तो नौकर बना के रख लेगा घर का। अभी महाराज उस समय की बात है जब हिरण्याकश्यपु भगवान परमात्मा की एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है महाराज, एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहा है। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः, ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। हिरण्याकश्यपु महाराज तपस्या करने लगा। कुछ दिनों बाद देखो मैंने एक बात बताया, समय बीतते हुए समय नहीं लगता, समय बीतने में समय नहीं लगता महाराज। कभी समय कब बीत जाए खुद समय को भी नहीं पता, तो हम क्या उसका अंदाजा लगाएंगे। इसलिए हर कार्य समय पे करना चाहिए। महाराज कुछ समय बीता, ब्रह्मा जी आए और बोले मांगो, क्या मांगते हो? बोले ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो। कौन बोला? हिरण्याकश्यप बोले भगवान परमात्मा एक कार्य करो, हमें अमर कर दो। बोले अच्छा अमर होना चाहते हो महाराज, हम खुद अमर नहीं है, हमारा समय खत्म होने के बाद दूसरे ब्रह्मा आ जाते हैं। शिव महापुराण के हिसाब से ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं महाराज, और इंद्र भी बदलते रहते हैं। जब इंद्र का समय पूरा होता है तो उनका जब राज्य करने का समय पूरा होता है तो इंद्र भी बदल दिए जाते हैं। प्रलय में इंद्र बदल जाते हैं महाराज, और ब्रह्मा जी का समय पूरा होने पे ब्रह्मा भी बदल जाते हैं। तो ब्रह्मदेव ने कहा यार मैं अमर स्वयं नहीं हूं तो तुम्हें क्या अमर करूं? तो बोले अच्छा ठीक है तब जा सकते हो, तुम किसी काम के नहीं हो। ब्रह्मा जी से बोले हिरण्याकश्यप तुम किसी काम के नहीं हो, तुम जा सकते हो। बोले अरे ये तो गजब का भक्त है, मतलब ये खुद को अमर करने को बोला, मैंने मना कर दिया तो बोला तुम जा सकते हो, किसी काम के नहीं हो। बोले अरे अमर होने के लिए कुछ और मांग लो, अमर तो मैं भी नहीं हूं तो अमर तुम्हें कैसे करूं? भाई जब मेरे पास पैसा खुद ही नहीं है तो तुम्हें क्या दे दूं मैं, बताओ। कहने का तात्पर्य जब हमारे जेब में अगर 10 रुपया होगा तभी तो आप 10 मांगोगे तो 10 दूंगा। जब मेरे पास 9 ही है, मेरे पास खुद 9 रुपए हैं, कहने का तात्पर्य मैं खुद ही अमर नहीं हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे तो मैं आपको अमर कैसे करूं जब हमारा बजट ही नहीं है आपको 10 रुपए देने, कैसे दूं, कहां से दूं? अब हिरण्याकश्यप बोला ठीक है अगर ऐसा नहीं कर सकते। उसने तुरंत दिमाग लगाया, बोला ब्रह्मा जी हमें पहला वरदान दो, हम 1-2 वरदान नहीं मांगेंगे, 6 वरदान मांगेंगे। जिस चक्कर में हो तुम कि 1 वरदान में तुम्हें जाने देंगे नहीं, 6 वरदान चाहिए मुझे। बोले कौन कौन से? बोले पहला वरदान ना मुझे नर मार सके और ना पशु, ना मुझे देवता मार सके और ना मनुष्य, ना मुझे पशु मार पाए और ना कोई जानवर मार सके। कोई नहीं मार सकता मुझे इस धरती पे ना। अच्छा ठीक है जाओ तथास्तु। अच्छा ना मैं वो आसमान में मरूं ना मैं धरती पे। बोले ये भी ठीक है जाओ तथास्तु। साल में 12 महीने होते हैं, वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। अच्छा किसको किसको हिंदी में याद है 12 महीने? 12 माह के नाम किसको किसको हिंदी में याद है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये तो सबको याद है। हिंदी में किसे याद है? किसी को नहीं याद होगा महाराज। इसको याद करने का विषय है, कथा में थोड़ा विलंब हो जाएगा इसलिए, नहीं तो अभी बता देते आप लोगों को। तो कहते एक वर्ष में 12 माह होते हैं महाराज, इन 12 महीनों में मैं न मरूं। बोले जाओ तथास्तु। कितने वरदान हो गए? 3।
और बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले ये भी ठीक है, जाओ तुम किसी चीज से नहीं मरोगे। और बोले पांचवा, बोले पांचवा क्या है? बोले पांचवा ना मैं घर के बाहर मरूं और ना घर के अंदर। बोले तथास्तु। छठवा प्रश्न मांगो जल्दी से, मैं भी अपने घर को जाऊं, हमारा लेट हो रहा है। बोले छठवा प्रश्न है ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं महाराज। बोले ठीक है, अब फुर्सत है मुझे। ब्रह्मा जी देखो, ब्रह्मा जी बेचारे बार बार फंस जाते हैं। बोले अब फुर्सत? बोले हाँ जाओ। अब महाराज इधर हिरण्यकश्यप ने खुद को क्या समझ लिया? अमर समझ लिया महाराज। अब तो मैं अमर हो गया। और महाराज एक बात है, दुराचारियों के घर में भगवान बहुत जल्दी अवतार देते हैं अपने भक्त को। यहां भी ज्यादा देर नहीं लगी। जो हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे बेटे हैं प्रहलाद जी, इनका जन्म कैसे हुआ? इनकी जन्म की कथा आती है कि एक बार की बात है, जब हिरण्यकश्यप ने अहंकार में आके इंद्रासन छीन लिया तो इंद्र गुस्सा हो गए। इंद्र को आया क्रोध। इंद्र धरती पे आए महाराज और हिरण्यकश्यप की भार्या को उठा के ले गए महाराज। और जब नारद मुनि ने ऐसा देखा तो कहने लगे आप ये क्या कर रहे हो इंद्र से? आप ये तो गलत करने जा रहे हो। अभी इसमें भगवान परमात्मा के भक्त का अवतार होने वाला है, आप ये क्या करने जा रहे हो? तुरंत महाराज नारद जी ने, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम कयाधु था। हाँ कयाधु बताया जाता है, कयाधु था। तो उनको लेकर वो अपने आश्रम में गए। कुछ दिनों तक अपने आश्रम में रखे महाराज। संध्या वेला पे सदैव उनको क्या सुनाते थे? नारायण का नाम सुनाते थे, भजन सुनाते थे महाराज। दिव्य दिव्य भगवान के भजनों को सुनाया करते थे भगवान नारद जी महाराज कयाधु को दिव्य दिव्य भजनों को सुनाते थे। गर्भ में पहले ऐसा होता था कि बच्चे गर्भ से ही शिक्षित हो जाते थे महाराज। ये सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपने माता के गर्भ में रहे। उसके बाद क्या हुआ? जब वो अपने माता के गर्भ में थे ना, गर्भ से ही हर प्रश्नों का उत्तर देते थे। अगर उनके पिताजी किसी बालक को पढ़ा रहे होते थे, बालक स्वर में गलती कर देता था महाराज। अगर उदात की जगह अनुदात हुआ तो तुरंत सुखदेव जी महाराज कहते थे यहाँ उदात बोलना है, अनुदात नहीं। यहाँ स्वरित है, यहाँ दीर्घ गुंग है कि यहाँ लघु गुंग है, ये तक सुखदेव जी महाराज गर्भ के अंदर से बता देते थे महाराज। ठीक उसी प्रकार से जब नारद जी कयाधु को भजन आदि सुनाते, संध्या वंदन आदि सुनाते, तो गर्भ में बैठे प्रहलाद जी महाराज भी श्रवण करते थे महाराज। कुछ दिनों बाद प्रहलाद जी के पिता आए और उन्हें उनकी माता को लेकर गए। अब उनसे बहुत ही सुंदर संतान की प्राप्ति हुई महाराज। एक दिवस की बात है, देखिए दिन बीतते हुए समय नहीं लगता महाराज। और कथा लेट ना हो जाए क्योंकि आज भगवान जन्म होगा और हम लोग उत्सव मनाएंगे, इसलिए कथा को जल्दी जल्दी श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, जब प्रहलाद जी छोटे से थे, उत्तानपाद हिरण्यकश्यप ने अपने पास बुलाया और कहा बेटा यहाँ आओ। अपने गोदी में बैठा लिया, अपने सीने से लगाया, बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। प्रहलाद जी को अपने गोदी में बैठाया और कहने लगे बेटा ये बताओ संसार में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? अगर किसी धनवान व्यक्ति का पुत्र होता है तो क्या कहता है? बेटा तुम्हें जो प्रिय होगा, इस जो खेल खिलौना जो कुछ भी प्रिय होगा वो सब आपको मैं ला के दूंगा महाराज। बोले बेटा बताओ तुम्हें क्या पसंद है? बोले भगवान की भक्ति मुझे पसंद है। उनको लगा कि बोलेंगे मुझे मम्मी पसंद है, मैं मम्मी के साथ में रहना चाहता हूँ, मैं अपने डैडी के साथ में रहना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा मुझे खिलौना चाहिए महाराज, क्योंकि उनको पता है अगर वो खिलौना की मांग करेंगे। आजकल के बच्चे देखो, कुछ बच्चे जो पहले जाते थे तो मेले में कठपुतली की मांग करते थे। क्या कठपुतलियों में कठपुतली किससे बनाई जाती है? गोबर से बनाई जाती है। अगर कठपुतली आप खरीद के घर पे लाओगे वो कितने समय तक आपको अच्छी लगेगी? पता है कितने समय तक? जितने समय तक उसका ऊपर का कलर नहीं उड़ जाएगा महाराज। तो प्रहलाद जी को ये पता है कि यदि मैं खेल खिलौने मांगूंगा तो ज्यादा समय के लिए नहीं है। और
हिरण्यकश्यप को लगा कि ये खेल खिलौने ही मांगेगा, ये तो छोटा सा बालक है, नेक सो बालक है, का मांगेगो ज्यादा से ज्यादा है जी, का मांगेगो, नेक सो तो बालक है जे ज्यादा से ज्यादा खिलौना मांगेगो, जाको ज्यादा से ज्यादा खिलौना पसंद है, इतने ज्यादा कचौना पसंद है तो महाराज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद जी को क्या पसंद है? भगवान की नवधा भक्ति पसंद है महाराज, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। कह रहे हैं हमें भगवान की कथा को श्रवण करना, भगवान के नाम को जपना, संतों का संग करना और भजन करना, भगवत चर्चा करना और दूसरों को भगवत उपदेश देना, यही सब पसंद है। दूसरों को भी भगवत लाइन में लाना, बस यही पसंद है। अब हिरण्यकश्यप को आया क्रोध, अरे दुष्ट, तू मेरा पुत्र है, मैं स्वयं जगदीश हूं, तुम नहीं। क्योंकि जब हिरण्यकश्यप के भाई को, हिरण्याक्ष को भगवान परमात्मा ने उद्धार किया जब उसका, तो हिरण्यकश्यप गुस्सा हो गया महाराज कि अब मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, और भगवान को अगर हराना तो सबसे पहले खुद भगवान बनना पड़ेगा। इसलिए वो खुद को क्या कहता था? मैं जगदीश हूँ, मैं भगवान परमात्मा हूँ। अरे इतने ध्यान से मुझे मत देखो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं नहीं कहता, मैं तो व्यास जी हूँ। मैं आप सभी लोगों को कथा श्रवण करवा रहा हूँ, मैं व्यास जी हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। ये हिरण्यकश्यप कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, मैं जगदीश हूँ। अब महाराज बोला, चारों तरफ पूरे नगर वाले मुझे भगवान मानते हो, तू मेरे ही घर में जन्म लेके दूसरे का भजन करेगा, मेरे शत्रु का नाम लेगा। तुरंत ले जाके पाठशाला में डाला है, जहां निशाचरों को, जहां राक्षसों को पढ़ाया जाता था महाराज, जहां निशाचरी विद्या, जहां ये पढ़ाया जाता था कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है, वहां पे ले जाके छोड़ दिया गया प्रहलाद जी को। और एक बात आप जान लो, कमल सदैव कीचड़ में ही खिलता है महाराज। आप अगर उसे कितने भी कीचड़ में ले जाओगे वो कभी मुरझा नहीं सकता महाराज, वो कीचड़ में ही खिलेगा, ये कन्फर्म बात है। कितने लोगों ने कमल लगा हुआ देखा है? कमल का वृक्ष नहीं होता है, कमल उगते हुए फूल किसने किसने देखा है? सबने देखा होगा महाराज। कमल गट्टा तो देखा ही देखा होगा। वो कहाँ उगता है? कीचड़ में, कीचड़ में उगता है। ठीक उसी प्रकार से आप अगर भगवान के भक्त को कितने भी कुकर्मियों के बीच में, कितने भी दुराचारियों के बीच में रख दोगे, लेकिन वो कभी महाराज अपने भगवान को नहीं भूल सकता। यहाँ पे प्रहलाद जी भी कुछ ऐसे ही हैं। उन्हें ले जाके जहाँ पे हिरण्यकश्यप को भगवान बताया जाता था, ऐसे विद्यालय में छोड़ गया जहाँ लड़ना फिरना सिखाया जाता था, ऐसे विद्यालय में ले जाके छोड़ दिया गया महाराज। लेकिन प्रहलाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और प्रहलाद जी सुनो, प्रहलाद जी को फर्क नहीं पड़ा वो अलग की बात है। वहां पे जो पहले से विद्यार्थी पढ़ रहे थे, अब प्रहलाद जी उनको भी खेलने के बहाना साइड में ले जाते और कहते हैं, बोलो जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, राधे हरि हरि कान्हा हरि हरि, राधे हरि हरि कान्हा हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तुम भी बोलो हरि, हम भी बोले हरि, तुम भी बोलो हरि, हम भी बोले हरि, तुम भी बोलो हरि, हम भी बोले हरि, बोलो हरि, हम भी बोले हरि। सारे भक्त बोलेंगे हरे हरे, सारे भक्त बोलेंगे हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तो क्या पढ़ा रहा है बालकों को? अरे क्या पढ़ा रहा है? साइड में ले जाके पढ़ा रहे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
अब महाराज उनके गुरुजी आए और जैसे ही गुरुजी ने देखा कि महाराज ये तो सुधरने के लिए आया था, ये खुद तो नहीं सुधरेगा, खुद तो शत्रु का नाम लेगा ही लेगा और हमारे भी विद्यार्थियों को बिगाड़ देगा महाराज। तुरंत जाके गुरुजी डांटने लगे, ये कैसा काम कर रहे हो हैं? तुम्हें यही सिखाया गया है? तुम्हारे पिताजी को सब लोग भगवान मानते हैं और तुम उनके दुश्मन को पूजोगे, तुम नारायण का नाम लोगे? ऐसा मैं कदाप नहीं होने दूंगा। बोले गुरुजी आपको कुछ नहीं पता है, एक बार आप भी जब के देखो क्या कि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ प्यारे हरि हरि राधे हरि हरि, प्यारे हरि हरि जो बोले हरि हरि। गुरुजी भी नृत्य करने लग गए। हरे 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 राधे हरे 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 प्यारे हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे। भक्त बोले हरि हरि, गुरु बोले हरि हरि, भक्त बोले हरि हरि, गुरु बोले हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे। महाराज सभी लोग नृत्य करने लग गए। अभी तक तो गुरुजी विरोध में थे और जो गुरुजी विपक्ष में थे अब वो भी पक्ष में आ गए महाराज, और वो भी नृत्य करने लगे। और कैसे कर रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य के बीच में कौन आ गया? हिरण्यकश्यपु आ गए महाराज। उन्होंने सोचा चलो हमारे बालक को छोड़े हुए इतने दिन हो गया, अब तो हमारा बालक हमें भगवान मानने लग गया होगा। और यहाँ आए तो क्या देख रहे हैं कि गुरुजी भी नाच रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। महाराज अभी तक तो केवल प्रहलाद जी कहते थे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लेकिन अब पूरा विद्यालय बोल रहा है, यहाँ तक कि गुरुजी भी बोल रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब हिरण्यकश्यप चिल्लाने लगा, अरे ये क्या हो रहा है? अरे मतलब मैंने तुम्हारे पास इनको सुधारने के लिए भेजा था प्रहलाद को, तुम सुधारने के बजाय और बिगाड़ रहे हो। बोले नहीं महाराज मैंने नहीं बिगाड़ा, आपका पुत्र ही ऐसा है जो भगवान की चर्चा हमेशा करता रहता है महाराज। और क्या कहते हैं? भगवत चर्चा में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है भगवान के नाम में। अरे गुरुजी भी यही समझाने लगे किसको? हिरण्यकश्यप को। बोले आज हमारा सर धड़ से अलग कर दो, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, क्या? लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोले ऐसी बात है, लगता है ये प्रहलाद मेरे पूरे नगरवासियों को, पूरे राज्यवासियों को बिगाड़ के रख देगा महाराज। इसको ले जाओ, ले जाके हाथी के पैरों के तले कुचलवा डालो। अब महाराज जैसे हाथी आई प्रहलाद जी को कुचलने के लिए, तुरंत क्या किया? पहले तो पूरा पूरा हाथ उठाएंगे। आज व्यास जी ने एक बार भी हाथ नहीं उठवाया, बहुत देर हो गया, तो पहले पूरा पूरा हाथ उठाएंगे। सभी लोग पूरा पूरा हाथ उठाओ कि दोबारा इनविटेशन दें। और ये पीछे वाले कार्ड कल अपना नाम लिखवा के नहीं गए थे, कार्ड आज नहीं आया है, तो वैसे ही आप लोग हाथ को पूरा पूरा उठा लो। पूरा पूरा हाथ उठाएंगे और क्या बोलना है? और व्यास जी को कम सुनाई देता है इसलिए पूरे जोर से बोलेंगे, क्या? ये हुई ना बात। अब सुनाई पड़ा महाराज। और जैसे ही प्रहलाद जी को हाथी के पैरों के नीचे रखा गया महाराज, हाथी उन्हें कुचलने के बजाय अपने सूंड से उठाती है और पीठ पे बिठा लेती है महाराज, और घुमाने लगती है, उन्हें आनंद प्रदान करने लगती है। अब महाराज जब हिरण्यकश्यप ने ये सब देखा तो कहते हैं, क्या कहते हैं? काम करो, इसे ले जाके और पहाड़ से ढकेल दो महाराज, प्रहलाद को ले जाके पहाड़ से ढकेल दो। बोले ठीक है, ले गए और उनके दूत पहाड़ से ढकेल आए। अब जैसे ढकेल के आए दूत आए, बोले महाराज मैंने प्रहलाद को पहाड़ से ढकेल दिया, वो गया, खत्म। आपके शत्रु का नाम जपने वाला इस दुनिया में अब नहीं है महाराज। बोले अच्छा, अब महाराज यहाँ पे पार्टी होनी चाहिए। बोले अब पार्टी होगी इधर। आजकल की भाषा में पार्टी कहते हैं, पहले बोला जाता था अगर कोई अच्छा कार्य हो गया तो उत्सव मनाया जाएगा महाराज।
तो बोले अब यहाँ पे उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि हमारे शत्रु का भक्त आज एक कम पड़ गया, हमारे शत्रु को मानने वाला एक आज और कम पड़ गया। अब महाराज यहाँ पार्टी चल रही है, इतने में दरवाजे से आवाज आती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब उठ के खड़े हो गए, महाराज ये क्या हुआ, कौन है? तब तक देखते हैं प्रहलाद जी छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से महल की ओर आ रहे हैं। बोले अरे ये कैसे बच गया? अपने दूतों को बुलाते हैं, कैसे बच गया? बोले महाराज मैं कैसे बच गया पिताजी, आप ये मत सोचो, अगर ये वहां होते, एक बात है पिताजी, आपके जो ये आपके सेवादार है ना, आपके दूत, ये बड़े लापरवाह हैं। बोले हाँ ये बात तो सही कह रहा है, मैंने इसको मारने के लिए भेजा था और ये प्रहलाद को जिंदा छोड़ के चला आया, लगता है छोटे से पहाड़ से ढकेला होगा। बोले पिताजी आपके जितने भी ये सेवादार हैं सही काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये सही से काम करते और ये देखते रहते कि मुझे बचाने कौन आया है, तो अब तक ये भी नारायण के भक्त हो गए होते। बोले जय श्रीमन नारायण। क्या बोले? बोले अब तक ये भी नारायण के भक्त हो गए होते। और जैसे ही द्वारा नारायण शब्द सुना, हिरण्यकश्यप और क्रोध में आया और तुरंत महाराज उसे काल कोठरी में बंद कर दिया और बिच्छू और सर्पों को छोड़ दिया गया महाराज काल कोठरी के अंदर। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज अकेले बैठे हुए काल कोठरी के अंदर और क्या कह रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। जितने भी सर्प थे सब माला बन गए, एक तरफ से सब पुष्पों की माला बन गए। जितने भी बिच्छू थे वो सब क्या बन गए महाराज? क्या बन गए? वे बेलपत्र बन गए और वो अंदर ही पूजन करने लगे। सावरिया मन भाया रे। आज निवेदन कर रहे हैं प्रहलाद जी क्या? सोहन सूरत मोहन मूरत हृदय बीच समाया रे। सावरिया मन भाया रे। हाँ सावरिया मन भाया रे। जिनको मेरे कन्हैया बाहर तालियां बजाओ, जिनको कन्हैया जी अच्छे लग रहे हैं, मन के बाहर हैं, सावरी से सूरत जिनके हृदय में बसी है ना, ऐसे ठाकुर जी को तिवारी जी आज प्रहलाद हो जाएंगे सभी लोग, पहले तो खड़े हो जाएंगे जितने भी लोग, भजन बड़ा अच्छा है इसलिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाओ जितने लोग नृत्य करना चाहते, खड़े हो। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, तो खड़े होकर जिनकी हार्दिक इच्छा हो खड़े हो जाए और गाइए। सावरिया मन भाया रे। सावरिया मन भाया रे। सोहन सूरत मोहन मूरत, सोहन सूरत मोहन मूरत हृदय बीच समाया रे। सावरिया मन भाया रे। सावरिया मन भाया रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर जी को दोनों हाथ उठा करके बड़े वृंदावन बिहारी लाल की। और देखिए आज भक्त प्रहलाद जी को जहाँ पर बंद किया गया था ना, आज में ठाकुर जी के दर्शन हो रहे। क्या दुनिया कहती है, दुनिया को दर्शन हर जगह होते हैं और परमात्मा तो कड़कड़ में उनका वास है। दर्शन होना तो क्योंकि आप जहाँ याद करोगे परमात्मा वही प्रकट हो जाते हैं। क्या करें?
जय हो। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, अब कोई न पाया रे सावरिया मन भाया रे सावरिया मन भाया रे। सोहन सोरत मोहनी मूरत हृदय बीच समाया रे सावरिया मन भाया रे सावरिया मन भाया। और काहों में अहमद काहों में ईसा, काहों में अहमद काहों में ईसा, काहों में राम समाया रे सावरिया मन भाया रे सावरिया मन भाया रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सोच कहे एक रंग पिया, जिन ढूंढा तिन पाया रे। सोच कहे एक रंग पिया, जिन ढूंढा तिन पाया रे सावरिया मन भाया रे सावरिया। एक बार पूरे पूरे हाथ उठा दो, जिनको भगवान ने हाथ दिया उठा लो, जिनको नहीं दिया पड़ोसी सुधा ले लो। और पूरे पूरे हाथ उठाओ, हाँ लंबे लंबे हाथ उठाओ, पूरे 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 पूरे। ये देखो कुछ कह रहे आज जन्म है परसों बारात भी जाना है, क्योंकि भगवान का विवाह भी जल्दी होना है ना, तो कुछ तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे। पूरे पूरे हाथ उठाओ और झूमते हुए कहते हैं जिनको झूमना नहीं आता एक हाथ कमर पे रखो, एक सर पे रखो, देखो ऐसे नृत्य करते हैं। और जिनको नहीं आता उन्हें हम सिखा देंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। सावरिया मन भाया रे सावरिया मन भाया, सावरिया मन भाया रे। ओ देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, ढूंढा दिन पाया रे सावरिया मन भाया रे सावरिया मन भाया रे सावरिया मन भाया रे सावरिया मन भाया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी छोरे बैठ जाएं, छोरियां बैठ जाएं, सच्ची वृंदावन की भाषा है। हाँ महाराज जी, हाँ सारी लाली लाले बैठ जाए, ए लाला बैठ जाओ साइड में सभी। क्योंकि जिस तरफ भी गोपियां निकलती, जिस तरफ कन्हैया निकलते हैं, गोपियां कहती है कन्हैया ये छोरे किस तरह जा रहा हो तू। हाँ तो सारी वृंदावन की भाषा में महाराज बड़ी अच्छी होती है। महाराज वृंदावन की गालियां भी बड़ी सुंदर होती हैं। ये गाली भी देंगे ना तो राधे नाम की गाली देंगे महाराज, ये नहीं जैसे हमारे यहाँ गाली होती है, गाली कैसी कुछ नहीं। यदि आपको हम बुलाएंगे ना किसी भी आवाज में डांटेंगे तो भैया राधे राधे, सुन रहे हो हमारी बात। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो किसके किसके मन को सांवरिया भाग गया महाराज? पूरा पूरा हाथ उठाएं और राधे राधे
सभी के मन को सांवरिया भा गया। तो महाराज व्यास जी कहाँ कथा सुना रहे थे, क्योंकि व्यास जी भूलते बहुत हैं। किन्हें स्मरण है? किसी को स्मरण नहीं है। ये लोग भाव पूर्वक कथा नहीं सुनते, अकेले आप ही सुनोगी क्या पूरी कथा को कोई और भी बताए? क्योंकि प्रहलाद जी को बंद कर दिया गया था महाराज, और सर्पों द्वारा डराया जाने लगा। हमें और आपको याद है, लेकिन इन्हें बिल्कुल नहीं याद है महाराज। जबकि श्रवण करवाने वाले हम हैं, आप लोग श्रवण करने वाले हैं, तो भाव पूर्वक श्रवण करिए कथा को, क्योंकि कथा जो है ना वो भाव का विषय है, वो भक्ति का विषय है। कथा ज्ञान का विषय नहीं महाराज, दिमाग लगाने का विषय नहीं है, कथा दिल लगाने का विषय है महाराज। ज्ञान की प्राप्ति तो इससे होती है, लेकिन यहाँ पे अपना ज्ञान नहीं लगाना है, यहाँ भागवत का ज्ञान लेना है महाराज। बोलो राधे राधे। तो महाराज हम लोग कथा कहाँ की सुना रहे थे? व्यास जी कहाँ की कथा सुना रहे थे? ध्रुव में प्रहलाद जी को बंद कर दिया गया। कहाँ बंद कर दिया गया? काल कोठरी में। और क्या छोड़ दिया गया? बिच्छू और सांप। वहां भी उन्हें भगवान परमात्मा के दर्शन हो गए। सारे सांप जो थे वो माला की लड़ी बन गए, और जितने भी बिच्छू थे सब बेलपत्र और तुलसी पत्र बन गए महाराज। उसी को चढ़ाकर वहां भी वो पूजन करने लगे। जय श्रीमन नारायण। और जब नारायण नारायण की आवाज को सुना तो तुरंत बाहर निकाला, सांप और बिच्छू को बाहर निकाल लिया महाराज। और क्या किया? दूध में जहर मिला के रखवा दिया भोजन में। काल कोठरी में भोजन दिया जाता है, और कैसे दिया जाता है? नीचे से सरका के दिया जाता है। कोई देख थोड़ी बात आप क्या मिला के दे रहे हो महाराज। काल कोठरी के अंदर दे दिया गया। वहां बहुत अंधेरा भी होता है, ऐसा वर्णन आया है। किसी चरित्र में मैंने सुना था, किसी कहानी में सुना था कि काल कोठरी के अंदर अंधेरा होता है। उन्होंने ये नहीं देखा ये क्या है महाराज। प्रहलाद जी को जहर भी पिलाया गया, वो भी असर नहीं किया। वो भी वो नारायण नारायण करते पी गए। महादेव ने तो इतना भी पी लिया था कि थोड़े से इससे क्या फर्क पड़ने वाला महाराज। अब महाराज हिरण्यकश्यप बड़ा चिंतित हो गया। अब वो चिंता में बैठा हुआ था अपने दरबारियों के साथ। उसकी बहन आ गई। उसकी बहन का क्या नाम था? होलिका। होलिका आ गई। अरे भैया आप चिंतित क्यों? आप परेशान क्यों होते हो? बताओ अपनी चिंता का कारण। उन्होंने सारी कथा विस्तार से बताई। पूरी व्यथा बता डाली महाराज। पूरी व्यथा विस्तार से बता दिया महाराज। कहने लगे ऐसी ऐसी बात है। महाराज जब बताया तो होलिका कहने लगी भैया आप टेंशन मत लो, आप फर्जी में टेंशन लेते रहते हो। नो टेंशन, इसका जुगाड़ है मेरे पास। बोली इसका जुगाड़ है पहले से मेरे पास, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल भी आप चिंता मत करो, इसका उपाय है मेरे पास। और इसका उपाय क्या है? ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे एक चुनरी प्राप्त हुई है। अगर उसे ओढ़कर मैं अग्नि में बैठूंगी तो कोई अग्नि मुझे नहीं जला सकती महाराज। तो आप एक काम करो, चिता की व्यवस्था करो और चिता में आग लगवाओ। मैं उस पे प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी, वो जलकर भस्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इससे आपका पूरा जो प्रॉब्लम है आप विदाउट टेंशन के हो जाओगे महाराज। एवरीथिंग टेंशन खत्म। क्या हो जाएगा? विदाउट टेंशन हो जाओगे आप, टेंशन फ्री। बोले अच्छा ऐसी बात है? हाँ महाराज ऐसी बात है भैया, ऐसी बात है। चिता की व्यवस्था किया जाए। तुरंत हिरण्यकश्यप ने अपने दरबारियों को आज्ञा दिया, जाओ जल्दी सैनिकों को आज्ञा दिया, चिता की व्यवस्था की जाए। चिता की व्यवस्था की गई महाराज। और जैसे ही प्रहलाद को लेकर होलिका अग्नि में बैठी महाराज, प्रभु की अपार लीला, नारायण की हार्दिक कृपा माना जाए महाराज। तुरंत एक झोंका चला और हवा के झोंके से क्या हुआ? अरे वो लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके से नहीं। यहाँ महाराज हवा चली और हवा के चलते ही जो चुनरी होलिका ने ओढ़ रखी थी वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका जलकर दहन हो गई महाराज। होलिका तुरंत वहां पे जलकर दहन हो जाती है।
और प्रहलाद जी महाराज नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हुए अग्नि से भी बाहर आ जाते हैं। अब कहता है हिरण्यकश्यपु, तूने मेरे बहन की हत्या कर दी, तेरे विष्णु ने और तूने मिलकर मेरे बहन की हत्या कर दी। तेरा विष्णु अगर इतना ही बलवान है, तेरा विष्णु अगर इतना ही शक्तिशाली है, तो स्वयं क्यों नहीं आता? अगर क्रोध में आ जाता है हिरण्यकश्यपु और कहने लगता है अगर तेरा विष्णु इतना ही साहसी है, अगर वो इतना ही पुरुष है, खुद को पुरुष मानता है, तो कायरों जैसी और महिलाओं जैसा काम क्यों करता है पीछे से छुपके? बता कहाँ है तेरा विष्णु? बुला अपने विष्णु को, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये पूछिए कि भगवान हमारे हैं कहाँ नहीं, आप इतना पूछिए कि मेरे भगवान कहाँ नहीं है। तो हिरण्यकश्यप कहता है क्या इस खंबे में तेरे भगवान है? हाँ पिताजी मेरे इस खंबे में मेरे भगवान है। और क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी मने मन? कह रहे हैं हे प्रभु आज मेरी लाज की रक्षा करना। आज लाज मेरी नहीं जाएगी, आज तुम्हारी लाज जाएगी कि मेरा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अरे हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। भरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। और कहा दर्द दिल की कहें किससे, सहारा कोई ना देगा। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा कोई ना देगा। सुनोगे आप ही मोहर, जिनको कन्हैया से अपनी अर्जी लगानी है ना, जरा तालियां बजाकर थोड़ा सा अर्जी लगा दो। तो 3 दिन और बचे, इसके बाद हम भी चले जाएंगे, आप भी अपने घर में रहेंगे। तो एक सोचने का विषय होगा। यहाँ भागवत हो रही थी, यहाँ पंडित जी आए थे, यहाँ भैया आए थे, भजन गा रहे थे, बैठे सुन रहे थे। तो
केवल 1-2 हफ्ते कहोगे भैया बड़ा सोना सा लग रहा है, ऐसा करो वहाँ जाए कि ना जाए। हाँ, तो जाने से थोड़ा अच्छा नहीं, आप तो आओगी नहीं क्योंकि इनका घर ये लोग तो रहेंगे, पर आपको इस तरफ आने का भी मन नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ 7 दिन भागवत हो रही हो, ठाकुर जी का गुणगान हो रहा हो, तो वहाँ क्या अच्छा लगे, जहाँ आनंद बरसेगा। यदि आनंद चला जाए तो क्या आनंद दोबारा आएगा? इसलिए आनंद की प्राप्ति करना तो अभी कर लो, केवल 2-3 दिन और बचे हैं। इसके बाद तो हम नहीं कहेंगे तुम ताली बजाओ, तुम भजन करो, तो तुम घर से निकल के आओ, और ये नहीं कहेंगे ध्वन विस्तार के माध्यम से जहाँ आवाज आ रही अपने गृह से निवृत्त होकर के आ जाओ, ये नहीं कहेंगे। केवल 2-3 दिन बुलाएंगे, उसके बाद हम भी अपने घर, तुम भी अपने घर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कन्हैया से अर्जी लगाओ, है प्यारे श्याम सुंदर। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी और कहो, हे श्याम सुंदर, हे मेरे भाग्य बिहारी लाल, हे श्याम कन्हैया। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। अच्छा, चाहे वृंदावन जाओ, यमुना मैया के सामने जाते तो आपका एक बार नौका विहार करने का मन होता होगा। क्यों? तो जरा सा नौका में बैठकर हम गंगा यमुना जी के उस पार जाए, या अयोध्या में सरयू मैया, हरिद्वार में गंगा मैया। एक बार जब नौका विहार करने बैठते हो ना, तो दिल में एक बड़ी फिक्र उत्पन्न होती है, ये सरकार हम नौका में बैठने जा रहे हैं, डूबे उबे ना थोड़ा सा बचा लेना, तो कम से कम उस समय दर्शन कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, तो इसी समय में दर्शन करो। है सरकार, ये जिंदगी बहुत लंबी है, क्योंकि ये एक नाव ही है महाराज जिसपे हम चल रहे हैं। इसके नीचे क्या है? पानी। पृथ्वी नीचे क्या है? पानी। यदि ये शरीर डूब गया तो महाराज क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो परमात्मा के धाम को मानो चले गए। क्योंकि बहुत डर लगता है, क्योंकि कहते हैं यदि कोई कच्ची मौत मरता है, आपको पता है किस योनि में जाना पड़ता है, उस योनि में नहीं जाना है, क्योंकि जब परमात्मा का नाम लेते लेते आप प्राण त्यागोगे ना, तो कहा आप सीधा परमात्मा के लोग ही जाओगे, आपको यमराज नहीं लेंगे, सीधा भगवान के पर्चे से अजामिल को ना भगवान के पार्षद लेने आए। वैसे यदि परमात्मा का नाम, आपको सच बताऊं, मेरे बाबा मेरे आजी 24 घंटे राम राम सुनाया गया था उनको, तब जाके प्राण त्यागे थे। तो ये बड़ी कृपा है। यदि हमारे परिवार में किसी के अंतिम प्राण चल रहे हो, अपनी बात कर रहा हूँ, तो हमारे पूरे घर के परिवार के इकट्ठा होकर के ना महाराज उसको राम राम सुनाते हैं, क्योंकि जब उसके प्राण निकलने लगते हैं ना, जब गंगा जल तुलसी जल डालते हैं, तो उसके प्राण निकलने से पहले एक बार मेरे घर के परिवार के जितने भी ऐसे हुआ, केवल राम राम कहते ही प्राण जागे। मैंने आंखों से देखा अपने बाबा को, अपने आजी को, तो कम से कम वो गति हम सभी को प्रदान हो परमात्मा से। एक बार दोनों हाथ उठा करके गाइए, क्या? फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। और कहा कि भैया आप बन जाओ, कि भैया
बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। हे भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो पूरे पूरे हाथ जोड़ा, पीछे वाले आगे वाले पूरे पूरे। देखो अभी नया खून है, बुढ़ापे में कम है। ए भैया आज के जमाने में जो हम कहते हैं ना 25 से 20 साल के लड़के हैं ना, उनको खेत में फावड़ा चलाने के लिए बोल दो तो कहेंगे भैया हमसे नहीं हो पाएगा। हम इससे भी खुद नहीं होता, अपनी भी बात कर रहा हूँ। और पुराने लोग देखो यदि काम करते करते रहते हैं ना, अभी जाना हो तो 50 किलोमीटर साइकिल से चले जाएंगे, और हम चौराहा जाना हो तो बिना मोटरसाइकिल के मारा 10 कदम नहीं चलेंगे। तो ये पुराने लोग हैं, कम से कम उनके बुढ़ापा में जो खून रहता है ना जवानी जैसा, तो लोग तो अभी ही नया खून है, तो कम से कम तालियां तो बजाओ, पूरे हाथ उठा करके मेरे कन्हैया को मनाओ। हमारे दादा लोग बैठे भी देखो पूरे पूरे हाथ उठाएंगे कैसे, हाँ बीच वाले दादा आप उठा लो पूरे पूरे हाथ। हाँ आपके बगल कैसर मार। ए भैया रुको रुको रुको, हमारे हाँ दादा पूरे पूरे हाथ उठा लो, पूरे पूरे हाथ उठाओ, सच्चे दरबार के इशारा दे दो, पूरे पूरे हाथ उठा लो। आपसे बोल रहा हूँ, ये देखो कसम खा कर बैठे कि आज कोई लगाए आज हाथ नहीं उठाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा लगवा तो उठा लिए बेचारे। हाँ ये बात तालियां बजा के और गाओ, आइए। पकड़ लो हाथ बन तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। क्योंकि हम किसी से जबरदस्ती हाथ नहीं उठवाते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उठाओ, आपकी इच्छा हो तो ना उठाओ। ये तो ठाकुर जी देख रहे हैं, ये हम नहीं देख रहे, परमात्मा देख रहा है कि जीवन में आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे। कहेंगे जब ऊपर जाओगे ना तो सारा हिसाब किताब होगा। भजन में तुमको पंडित जी बजा रहे हैं, तुम तालियां नहीं बजा रहे हो ना। ये भैया ऊपर कई नदी होती, खून की नदी होती, मवाद की नदी होती, बैल में जैसे बैल नहीं चलता है, इंसान को ऐसे कोल्हों में पेरा जाता है। जैसा कर्म करो तो वैसा फल परमात्मा ऊपर देगा। तुमको यहाँ नहीं पता चलता, यहाँ तो ऐश की जिंदगी है। और जब तुम्हारे घर वाले तुमको ऊपर नहीं देखने जाएंगे, वो मरने के बाद तुम्हें तुमसे मिलेंगे क्या आप कर रहे हैं जीवन में। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे ठाकुर जी के चरणों में भजन करते रहो। पूरे पूरे हाथ उठा के मेरे कन्हैया को मनाओ। कहते हैं नरक के कितने द्वार होते हैं, टोटल 28 द्वार। आपको हम कल बता देंगे, आज समय दो थोड़ा, कैसे कैसे नरक में कैसी कैसी व्यवस्थाएं होती, इसलिए आज नहीं कल सुनेंगे महाराज जी से आपको सुनवाएंगे पक्का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज कौन कौन चाहता है भगवान परमात्मा को अपना खेवैया बनाना? कौन कौन चाहता है? वैसे देखो तिवारी जी का सपोर्ट भाई सब लोग अब आज कम से कम किए हैं। आज लग रहा है कि तिवारी जी का भजन आप सभी को पसंद आने लगा महाराज। अभी पता नहीं समझ में ये नहीं आ रहा है कि 2-4 लोग जो हाथ नीचे करके बैठे हैं, ये पता नहीं कहाँ ताली बजाने के इंतजार में है महाराज। इससे भी अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है महाराज। तो जिन्हें भी नृत्य करना है और ताली बजाना, कहाँ बजाना चाहिए? भगवान के दरबार में बजाना चाहिए। और जिसने भगवान के दरबार में नृत्य कर लिया महाराज, उसे दुनिया वालों के सामने नाचने की आवश्यकता नहीं है। ये बताओ जो भगवान के दरबार में नाचता है, क्या उसे और कहीं नाचने की आवश्यकता है तिवारी जी? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे मत शर्माओ, 2-4 ठुमका सब लोग लगाओ और प्रसाद को पाओ, अपने अपने घर जाओ, क्योंकि कुछ ही दिन तक पुजारी जी मिलेंगे इधर और ऐसे नृत्य करवाएंगे हैं। ये जो पंडित जी हैं कुछ ही दिन के लिए ऐसे नृत्य और हाथ उठवाने के लिए बार बार, ज्यादा दिन तक ये परेशान नहीं करेंगे आपको। तो महाराज कितने दिन तक करेंगे? अगले और 3 दिन बस। उसके बाद महाराज हम अपने घर
आप अपने घर, हम अपने घर, हम जाएंगे अपने धाम और आप जाओगे अपने धाम। फिलहाल आप लोग तो अपने अपने धाम पे ही हो, हमें ही बच जाना है। तो इसीलिए भजन में हाथ उठा दिया करो और मीठी मीठी तालियों के साथ में सपोर्ट किया करो महाराज तिवारी जी का। इससे क्या होता है, उनका भी मनोबल बढ़ता है महाराज, और आपका काम बनता है। और कैसा काम बनता है, भगवान के यहाँ जो खाता चल रहा है हम लोगों का, उसमें एक और लिस्ट चढ़ गई कि तिवारी जी तो भजन कर ही रहे थे, वो हमेशा करते हैं, वो तो करेंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ में अजय बहू वाले भी भजन कर रहे थे महाराज। तो जिनको भी अपना काम ठाकुर जी से बनवाना है, जो जो चाहते हैं कि ठाकुर जी हमारा हाथ पकड़ ले, वो तालियां अवश्य बजाया करें महाराज, और भजन को गुनगुना सके तो गुनगुनाया करें, नहीं तो नृत्य किया करें भजन पे। तो एक बार पूरे पूरे हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे क्या, व्यास जी को कम सुनाई देता है, इसीलिए दोबारा से पूरा हाथ उठाओ। आप लोग को पता है, एक बार व्यास जी कानों में मशीन लगाते तब उन्हें सुनाई देता है। कब सुनाई देता है, जब मैं अपने कानों में मशीन लगाता हूँ, कान मेरा जो है मैं कान से सुन नहीं पाता, जब मशीन लगाता हूँ तब मुझे सुनाई देता है। और जब तक मैं सुन नहीं पाता, जब तक मैं राधा नाम नहीं सुनता हूँ, तब तक मुझे कथा नहीं याद आती, मैं कथा भी भूल जाता हूँ। कथा कब याद आती है, जब मैं राधा नाम सुनता हूँ, और राधा नाम कब सुनाई देता है, जब आप लोग जोर से बोलते हो। तो चलो जोर से बोलो राधे। ये हुई ना बात, अब हमें सुनाई पड़ा महाराज। अब व्यास जी को कन्फर्म सुनाई दिया। व्यास जी भी अब बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, व्यास जी बाल बाल पकेंगे जल्दी, ऐसा बात नहीं है, अभी पकना नहीं शुरू। अब व्यास जी बूढ़े हो रहे हैं, धोती कुर्ता पहले से पहनते थे, अब बूढ़े भी होने लगे, सुनाई भी कम देता है और दिखाई भी कम देता है महाराज। इसीलिए राधे राधे बोला करो। तो महाराज आज प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आपके हाथ में है हमारी लाज, आप राखो या ना राखो, मेरी लाज अब नहीं जाने वाली, मेरा जो होना था वो हो गया, अब आपकी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी, किससे कहना, उधर पड़ोसी से मत कहो कि तुम्हारी, यहाँ हाथ दिखाओ व्यासपीठ पे भगवान जो बैठे हैं हनुमान जी महाराज से कहो, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी। हाँ, पकड़ लो हाथ नारायण। कौन कह रहा है, प्रहलाद जी कह रहे हैं, पकड़ लो हाथ नारायण, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। और महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी हैं? हाँ, मेरे भगवान इस खंभे में हैं। और उधर प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं महाराज। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपना गदा उठाया और खंभे पे प्रहार किया महाराज, खंभा चकनाचूर, और खंभा फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं महाराज। भारी गर्जना के साथ नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, आंखें लाल लाल और भारी गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं महाराज। पूरी धरती और अंबर थरथरा जाता है पूरा, लाल लाल आंखों से नरसिंह भगवान चारों तरफ देख रहे हैं, मारे क्रोध के अंदर थर 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 कांप रहे हैं महाराज। जोर जोर से गर्जना होने लगी, भारत पूरा बादल कांपने, बादल कांपने लगे, धरती डोल गई, पूरी धरती त्राहे त्राहे करने लगी महाराज। और भक्त की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए महाराज। और भगवान प्रकट हुए, तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अपने जंघों पे लिटारा महाराज। अब जैसे ही लिटारा और बोला, आज तुम्हारा यह अंत है। हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगा, अच्छा आज हमारा अंत है, शायद तुम्हें पता नहीं है, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है
मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मैं तो अमर हूं। तुम मुझे मारोगे? मैं तो अमर हूं महाराज। भगवान परमात्मा कहते हैं अच्छा तू अमर है तो बता तूने भगवान से क्या मांगा, तूने ब्रह्मा जी से क्या मांगा था? बोला तो सुनो, मेरा जो पहला वरदान था ये था, मानव दानव भगवान पशु कोई ना मार सके महाराज। तो बोले अच्छा तूने ये मांगा था तो ले दे। ना मैं नर हूं, ना मैं नारायण, ना मैं मनुष्य हूं, ना मैं पशु। अब महाराज जैसे ही देखता है वो क्या देखता है, अरे उनका जो मुख है वो सिंह का है और पूरा शरीर मानव का है, उनके नाखून बड़े बड़े हैं। भगवान कहते चल चल ठीक है छोड़, दूसरा बता, दूसरा वरदान तूने क्या मांगा ब्रह्मा जी से? कहता है ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा महाराज। बोला अच्छा तो ले देख, ना भी दिन है ना भी रात है, गोधली बेरा है, शाम काल है। चल छोड़, अब बता तेरा तीसरा वरदान क्या था? तूने ब्रह्मा जी से तीसरा वरदान क्या मांगा? ना मुझे आप अस्त्र से मार पाओगे ना हमें शस्त्र से, मैं किसी चीज से नहीं मरूंगा। अब बताओ मुझे किससे मारोगे? भगवान कहते हैं मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है और ना कोई शस्त्र, मेरे नाखून को देखो। जैसे उन्होंने अपने हाथों को उठाया उसने देखा और वो थर्राने लगा, महाराज ये तो इनके नाखून है। अच्छा चला बता अब तूने आगे क्या मांगा? बोले तुम मुझे 12 माह में कभी नहीं मार पाओगे, वर्ष के 12 माह में आप कभी मुझे नहीं मार सकते। बोले अच्छा बेटा तो तू भूल कर रहा है, मैं तुझे साल के 12 माह में नहीं मार सकता ना, तो बेटा तू भूल कर रहा है, मैं भी नारायण हूँ। अगर तू मनुष्य है तो मैं नारायण हूँ। मैंने तेरे लिए स्पेशल एक माह का निर्माण किया है जिसे अपने यहाँ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? भाई तो गांव वालों को पता होगा क्या बोलते हैं उसे? सामास बोलते हैं महाराज। जो स्पेशल बनाया गया है उसे मलमास भी कहते हैं अपने यहाँ की भाषा में, लौकिक भाषा में उसे मलमास भी कहते हैं। तो बोले ले देख मैं तुझसे 2 कदम आगे हूँ, तू बता रहा है कि तू 12 महीनों में नहीं मरेगा, तो मैंने तेरे लिए स्पेशल 13वें महीने का निर्माण किया है। अब बता अब तूने ब्रह्मा जी से क्या मांगा? बोला ना मैं जमीन में मरूंगा ना मैं आसमान में मरूंगा महाराज। अच्छा ना तू जमीन में मरेगा ना आसमान में? अरे मूर्ख तो ले तू देख इस समय ना तू जमीन में है ना तू आसमान में, तू तो मेरे जंघे पे लेटा हुआ है महाराज। नरसिंह भगवान क्या कहते हैं? तू तो मेरे जंघे पे लेटा हुआ है। इतना कहते ही नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों को उठाया और भारी गर्जना के साथ हिरण्यकश्यप के पेट को चीर डाला, अतरियों को निकाल के अपने गले में धारण कर लिया महाराज। हिरण्यकश्यप ने वहीं पे प्राणों को त्याग दिया महाराज। अभी भी भगवान का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ, भारी गर्जना कर रहे हैं भगवान, पूरी भूमंडल कांप रहा है। भगवान भारी गर्जना कर रहे हैं, माता भी नहीं शांत कर पाती, भगवान भारी गर्जना के साथ दहाड़ रहे हैं। जब किसी से भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रहलाद जी को भेजा जाता है महाराज। और प्रहलाद जी जैसे गए भगवान के हाथे, भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं नारायण हे मेरे पिता। इतना जैसे ही प्रहलाद कहते हैं हे मेरे नारायण, ऐसा जैसे ही कहते हैं प्रहलाद जी, भगवान नारायण उन्हें तुरंत अपने गले से लगाते हैं और उनका क्रोध एकदम शांत हो जाता है महाराज। और क्या कहते हैं? पुत्र मैंने आने में बड़ी देर कर दी, क्षमा करना। आज भक्त से भगवान माफी मांग रहे हैं, हे प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, आने में बहुत देर हो गई, आने में बहुत देर हो गई बेटा। बड़े ही दयालु है हमारे परमात्मा, वो भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कहते हैं हे पुत्र मुझे क्षमा करो। भगवान कह रहे हैं मांगो, क्या मांगते हो? आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूं, प्रहलाद क्या मांगोगे तुम? मांगो। प्रहलाद कहते हैं प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे
कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे पिता को आपके चरणों में स्थान मिले। धन्य है ऐसे प्रहलाद जी महाराज जिन्होंने इतने कुकर्मी होने के बाद भी हिरण्यकश्यप के लिए आखिरी में क्या मांगा, क्या मांगा? भगवान के श्री चरणों के मांगा, भगवान के श्री चरणों में उन्हें स्थान मिले, ऐसा भगवान परमात्मा से बोला। धन्य है ऐसे प्रहलाद जी महाराज, धन्य है ऐसे पुत्र। भगवान ने तथास्तु कहा और कहा जाओ पुत्र अपने पिता का दाह संस्कार करो। और अधिक समय ना लेते हुए आगे की कथा को श्रवण करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुम क्या पूछ रहे थे, यही ना कि भगवान केवल पुरुषों को ही, मनुष्यों को ही उद्धार करते। परीक्षित ने एक दिन क्या कहा सुखदेव जी से पता है आपको? परीक्षित कह रहे हैं अरे सुखदेव जी महाराज आप जब से मुझे कथा सुना रहे हो मैंने यही सुना है क्या कि भगवान इस मनुष्य का उद्धार कर दिया, प्रहलाद का उद्धार कर दिया, अजामिल का उद्धार कर दिया, फलाने का उद्धार कर दिया। क्या केवल मनुष्यों का उद्धार करते हैं आपके भगवान? बोले परीक्षित ऐसा नहीं है, वे तो करुणा निधान है, वे किसी पे भी करुणा कर सकते हैं। तो बोले कि ऐसा भी कोई भक्त हुआ जो मनुष्य तन नहीं पाया फिर भी उसका उद्धार हो गया महाराज? कहते हैं हाँ, भगवान का एक ऐसा भी भक्त हुआ जिसे मानव तन तो नहीं मिला लेकिन उसे सद्गति प्राप्त हो गई महाराज, भगवान का श्री चरण मिला महाराज जिसे। कौन है? वो गजेंद्र हैं। त्रिकुट नाम के पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी राज्य करता था महाराज। वो बहुत ही बलवान था, वो बहुत ही बलवान था, उसे अपने बल पे घमंड था। अगर वो रास्ते से चलता ना तो इधर उधर सारे वृक्षों पर से अंडों को गिराते हुए चलता था महाराज, और छोटे छोटे जानवरों को बहुत परेशान करता था। उसे अपने शरीर पे बहुत घमंड था महाराज। एक दिन की बात है, बहुत गर्मी पड़ रही थी, वो अपने पत्नी और बच्चों से खेलने के लिए उनके साथ पर्वत से नीचे उतरता है, और उसी पर्वत के नीचे वरुण भगवान का एक बहुत सुंदर बगीचा है, उसी बगीचे में एक बहुत सुंदर सरोवर है महाराज। अब वो गजेंद्र उसमें खेलने के लिए आता है। कहाँ पे? वरुण भगवान के उपवन में, जहाँ रंग बिरंगे पुष्प, आहा क्या बात है, जहाँ पे रंग बिरंगे पुष्प हैं। और क्या क्या है महाराज? जहाँ पे परियां भी रमण करने आती हैं, जहाँ पे अप्सराएं भी घूमने के लिए आती हैं। ऐसे वरुण भगवान के बगीचे में गजेंद्र अपने पत्नी और बच्चों के साथ घूमने आता है, खेलने आता है महाराज। और खेलते खेलते थक जाता है महाराज। और जब गजेंद्र थक गया तो कहाँ गया? सरोवर में गया। और सरोवर में क्या कर रहा है? वहां भी आनंद कर रहा है। हाथी जब सरोवर में स्नान करने जाती तो उनकी आदत होती है अपने सूंड में पानी भर भर के ऊपर को डालती रहती हैं। तो गजेंद्र भी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उठाते हैं अपने सूंड से जल भर के और अपने पत्नी और बच्चों के साथ डालते हैं। उनके पत्नी जल भरती है और उसके ऊपर डालती है महाराज। तमाम उसी में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं उसी में महाराज। अब इतने में कौन आ गया? ग्राह आ गया। ग्राह मतलब मगरमच्छ। वहां पे एक मगरमच्छ आता है महाराज और हाथी के पैरों को पकड़ता है। हाथी क्या करता है? साइड कर देता है महाराज। फिर आता है ग्राह, दूसरे पैर को पकड़ता है। हाथी भी बलवान, फिर साइड कर दिया। 2 बार हो गया महाराज। तीसरी बार फिर से मगर आया और पैरों को पकड़ा, हाथी ने फिर से हटा दिया। चौथी बार पकड़ा, फिर से हटा दिया। 5वीं बार ग्राह ने पकड़ा और अंदर की तरफ खींचा महाराज। जब अंदर की तरफ खींचा तो क्या हुआ महाराज? 1000 वर्षों तक ग्राह और हाथी का युद्ध हुआ महाराज। उसके बाद गजेंद्र थक गया महाराज। एक बात पता होगी आप लोगों को, ये शायद विज्ञान का विषय है या तो इतिहास आदि इसी में किसी में आता है, भूगोल आदि में। भूगोल आदि में बताया जाता है कि थलचर, जो थलचर प्राणी, धरती पर रहने वाले प्राणी, उनका जल में जोर नहीं लगता है महाराज। और जो जलचर प्राणी उनका थल पे जोर नहीं लगता है, इसलिए वो जलचर प्राणी था। कौन? ग्राह, मगरमच्छ। तो वहां पे उसका जोर लगा महाराज। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी ये कौन सी कथा सुना रहे हैं हाथी और मगरमच्छ की? तो ये हाथी और मगरमच्छ की कथा नहीं है महाराज। अच्छा, तो ये 4 बार जो हाथी, अगर
वहां जलचर में जल में जलचर की अगर पावर चलती है, ताकत लगती है, तो ये 4 बार हाथी ने हटाया कैसे? तो उसको भी सुनो महाराज। ये हाथी कोई और नहीं, हाथी कौन है? हम और आप हैं। और मगर कौन है? मगर कौन है महाराज? मगर काल है। और महाराज जब 1000 वर्षों तक युद्ध चला, अब हाथी थक गया। 1000 वर्ष युद्ध करने के बाद हाथी थक गया, गजेंद्र थक गए महाराज। और गजेंद्र ने सोचा चलो मैं थक गया हूं तो क्या हुआ, मेरे साथ में मेरे पत्नी आई है, मेरे बच्चे आए, वो अब मेरे साथ जोर लगाएंगे। और जैसे ही सर को उठा के देखा महाराज, ना वहां पे उसकी पत्नी है ना उसके बच्चे हैं, सब वहां से जा चुके थे महाराज। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर गजेंद्र हम हैं और ग्रह हमारा काल है, तो जो वहां पे पत्नी और बच्चे हैं वो हमारे ही अपने हैं, जो एक दिन हमें पीड़ा में देखकर हमें छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन पीड़ा में छोड़कर हमें चले जाएंगे महाराज। ऐसा ही मनुष्य करता है महाराज। कैसा करता है? जैसे ग्रह कर रहा हो, मगरमच्छ गजेंद्र करता है। कैसे करता है? कैसे करता है? बार बार ग्रह अपने तरफ खींच रहा है और बार बार बाहर निकलने का 4 बार प्रयत्न किया और 5वीं बार में खींच के अंदर कर लिया उसने। अब इस पे कौन सा आएगा? नारायण। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। हमारा संसार के लोग काम नहीं आएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि आज नहीं कल भक्ति कर लेंगे, कल नहीं परसों भक्ति कर लेंगे, परसों नहीं नरसों भक्ति कर लेंगे। महाराज ऐसा नहीं है। हमारा नीति शास्त्र कहता है अजरा अमर प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् ग्रहीत युकेशेषु मृत्यु न धर्माचरेत्। अजरा अमर प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् ग्रहीत युकेशेषु मृत्यु न धर्माचरेत्। आपके केसों को मृत्यु ने पकड़ रखा है, ऐसा सोच के हमें धर्म कर्म करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, तो केवल धर्म कर्म चले करेंगे तुम्हारा घर कैसे चलेगा? महाराज अपने परिवारजनों की सेवा करना भी धर्म है। अपने परिवारजनों की सेवा करना भी धर्म है। पहली लाइन क्या बताती है? अजरा अमर प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। अपने आप को अजर मतलब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, अमर मतलब मैं कभी नहीं मर सकता। अजरा अमर प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, ऐसा सोच करके विद्या धन और परिवार मोह माया आदि में फंसना चाहिए। लेकिन ग्रहीत युकेशेषु मृत्यु न धर्माचरेत्, आपके केसों को मृत्यु ने पकड़ रखा है, ऐसा सोच के ही धर्म कर्म करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए अभी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भजन करूंगा। कुछ लोग महाराज तो बुढ़ापे में भी भजन नहीं करते हैं। पहली बात तो आजकल कोई बूढ़ा ही नहीं होता है। वो जो 4 बार गज ने पिछारा ना मगर को, अब उस 4 बातों को सुनो। हम लोग कौन हैं? हम लोग गजेंद्र हैं और काल कौन है? मगर है। तो जिस प्रकार से 4 बार मगर को गजेंद्र ने टाला, उसी प्रकार से हम काल को 4 बार टाल देते। किस प्रकार से? काल हमें इशारा देता है। अगर हम मरने वाले होते हैं ना तो 4 घंटियां बजती हैं। और कौन कौन सी बजती है महाराज? सबसे पहली घंटी बजती है कौन सी? हमें आंखों से कम दिखने लगता है। और जब हमें आंखों से कम दिखने लगता है तो समझ जाओ कि वो परमात्मा इशारा कर रहा है कि अब तो भजन कर ले। कितना देखेगा इस संसार को, अब भजन कर ले। लेकिन ये मानो अभी नहीं मानेगा महाराज ना। हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे और सुंदर आंखें लगवाएंगे, साथ में मस्त चश्मा भी लाएंगे और उसको लगा के अभी तो यहाँ से वहां तक दिख रहा था, अब और भी आगे तक देखेंगे महाराज। अब 4 आंखों वाले हो गए। ऐसा है आज का मनुष्य। और जब दूसरी घंटी परमात्मा बजाते कौन सी? कौन सी? आंख से अंधे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। और कान से बहरे हो जाते हैं महाराज, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ता। भले हमारे कान से सुनाई नहीं देता, बूढ़े हो गए भजन नहीं करेंगे। परमात्मा कहता है कितना संसारियों का सुनेगा, अब तो मेरा सुन ले, अब मेरा भजन कर ले, अब तो मेरा भजन कर। आई गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़े। आई गजब रे बुलावा
हरि का, छोड़ के सब कुछ गाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और कुछ तू दे पाएगा, और न कुछ तू दे पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ गाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जय हो, मीठी मीठी तालियों के साथ। राग द्वेष में हरि बिसरायो, राग द्वेष में। कहते हैं जब मनुष्य का जन्म हुआ ना, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तब तक कुछ नहीं, जब जन्म हुआ ना, और जैसे महाराज जन्म हो गया, और जन्म होने के बाद केवल बच्चे को ये कहते हैं, हाँ बेटा रो पा रहे मम्मी के पास तो हो। और मम्मी को ये नहीं पता जो हमारा बेटा था अगले जन्म में हमारा बाप भी हो सकता है ना, क्योंकि जो बेटा है तुम्हारा बाप भी हो सकता है, तुम्हारी बिटिया है ना वो तुम्हारी माता भी हो सकती है। इसलिए कोई जीवन में किसी केवल रिश्ता यहाँ बनाया जाता है ना, क्योंकि खून का रिश्ता होता है माता पिता का और परिवार में। तो क्योंकि जैसे मन शत्रुपा से सृष्टि का निर्माण हुआ, वैसे ही पूरी धरती मन शत्रुपा के हिसाब से ही चल रही है ना। वैसे हम मन और शत्रुपा ही तो है। हाँ, क्योंकि तिन ते नर भय सृष्टि अनुपा, ऐसे मन शत्रुपा। क्योंकि दुनिया में जैसे बच्चे का जन्म हुआ, ये मम्मी ये पापा कुल 2-3 महीने का होता है, धीरे 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 धीरे। और भैया मेरा बेटा अरे नाना के पास जा रहा है बच्चा, मामा के आया है, बड़ी भाई हमारा भतीजा है, बुआ कहेंगे भतीजा बड़ा प्यारा है, मामा कहेंगे हमारा भांजा बड़ा प्यारा है। तो सारी रिश्ते नातेदारी यहीं पर जुड़ जाती है ए भैया। और जैसे सारी रिश्तेदारी ना बताने लगते हैं तो केवल एक ही बात रहती है, परमात्मा को फिर याद नहीं करते कि केवल रिश्तेदारी नातेदारी बताने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। पर ये नहीं पता कि हम किस लिए यहाँ आए हैं। तो बच्चे को बच्चे परमात्मा से जो वादा करके आए उनको वो चीज बताया करो, भैया ये तो तुम यहाँ आए हो तो ये रिश्तेदारी चलाओ तो ठीक है, पर सुबह शाम परमात्मा का 2 माला कर लिया करो, जप कर लिया करो, इससे बड़ा जीवन में कुछ नहीं। तो फिर पूरी जिंदगी आज बुआ के यहाँ चले, आज काका के यहाँ चले, आज नानी के यहाँ चले जाओ, यही बताएंगे। माता पिता ये नहीं कहेंगे बच्चे और सीताराम। बहुत कुछ ही माता ऐसी हैं, मैंने देखा एक माता ने बच्चे को जन्म दिया ना, बच्चा महाराज जैसे बच्चा हुआ तो केवल उसने एक ही नाम कहा, राधे राधे राधे। महाराज बच्चा बड़ा होते होते महाराज केवल राधे राधे ही करता रहता है। और जैसे दिन दिन बच्चा बड़ा हो रहा है तो राधे राधे, क्योंकि उसको लग रहा है कि माता मुझे, मेरी माता मुझे अच्छी है। क्योंकि जिससे ध्रुव को ध्यान दिया गया कि ये देखो बेटा तुझे वो पिता ठुकरा दिया ना तो परम पिता तो तुझे अपनाएगा ना। तो महाराज का 1 नहीं 2 शेर 4 शेर 5 शेर, आज महाराज शेर पे शेर बढ़ाते जा रहे हैं। कहा देखो आज मैं वन की तरफ तपस्या करने जा रहा हूँ, आज हमारे पिताजी कह रहे हैं इतना नहीं बीता, फिर तुम्हारा पूरा राज्य है, यदि वो परम पिता की गोदी मिल जाएगी तो सोचो ये पूरी दुनिया हमारे बस में हो जाएगी, है कि नहीं। इसलिए सोचो जब तपस्या करके ध्रुव को लाए तो महाराज परमात्मा ने उनके नाम से एक ध्रुव लोक प्रदान करे, जिसका नाम है ध्रुव लोक, उनके नाम से बन गया। सोचो परमात्मा ध्रुव लोक का राजा, उनके नाम से उनकी सोचो पूरी निर्माण कर दिया कि जाओ हे ध्रुव तुम्हारे नाम से ध्रुव लोक भी होगा। एक सोचो परमात्मा इतना प्रदान कर सकता है, आपको क्या नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा तो कहा राग द्वेष में हरि बिसरायो, राग द्वेष में
हरि बिसरायो, भूल के निज को जन्म गवायो। वही बात आई ना कि सारे रिश्तेदारी बताने तो का फिर लास्ट में याद होता है जब कोई जीवन में यदि लेकर के जा रहा है, कोई की मृत्यु हो गई, जो वहां पर लेके चिट्ठी लेके जाते हैं ना, उस समय याद आता है भैया बढ़िया बड़े अच्छे थे, भैया बड़े प्यारे थे। उस समय तो दुनिया का कोई नहीं परपंच याद आएगा, उस समय को एक दिन हमारी यही गति होगी। उस समय वो याद करके केवल परमात्मा को याद करते हैं। प्रभु यही याद कृपा करना हमारे ऊपर। ये जो हमें दिखा रहे हो ना सरकार, आज सामने से देख करना बड़ा अजीब लग रहा है। क्या भूल के निज को जन्म गवायो, भूल के निज को जन्म गवायो, आएगा जब रे बुलावा रे का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़े। रुको देखो इससे उघा रही, पीछे हमारी नजर नहीं जा रही तो बत्तलिए नहीं बजा रहे। अरे अम्मा हो रही हो, पूरे पूरे हाथ उठा लो और गाओ हमारे साथ। हाँ पूरे पूरे उठाओ, पूरे पूरे जिनके जिनके हाथ होते उतनी जल्दी तरक्की की ओर जाते हैं महाराज। गाओ अरे आएगा जब रे बुलावा रे का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हाँ आएगा जब रे बुलावा रे का, छोड़ के सब कुछ जाना। और कहा देखो कथा भी होनी है, इसलिए ज्यादा समय भजन की लास्ट की बंदियां कहते हैं क्या, हाथ में तेरे जीवन की बाजी, हाथ में तेरे जीवन की बाजी, और भक्ति से कर ले तू हरि को राजे, भक्ति से कर ले तू हरि को राजे। और आइए दोनों हाथ उठाते जरा झूमते हुए मेरे बाकी बिहारी से भाव क्या, आएगा जब रे बुलावा हरे का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरे का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगर भगवान का बुलावा आएगा तो सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा महाराज।